livestock census operation. पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। Now we have the second launch. माननीय मंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, अब रिमोट का बटन दबाकर आप पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट का वो लॉन्च करें। India's livestock sector is the backbone of rural livelihoods, nutrition, and economic growth. As the world's largest milk producer and a key player in the egg and meat production, our nation has immense potential to expand its global market presence. The sector contributes to 30.23% of the agriculture gross value added and has achieved a compound annual growth rate of 12.99% since 2014 till 2023. Protecting and nurturing livestock is just as crucial. Animal health issues pose significant challenges. They hinder growth, limit export potential, and threaten public health and food security. 5 of the last 6 public health emergencies declared by the World Health Organization stemmed from disease. हम सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज जो 2 कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है और एक दस्तावेजों का जो विमोचन, ये तीनों पशुधन के साथ जुड़े हुए हैं और पशुधन को एक दूसरे के साथ संग्रहित करते। अगर तीनों को जोड़ के आप अगर देखें तो पशुधन के स्वास्थ्य की दिशा में, पशुधन के गणना की दिशा में, उनके नस्ल सुधार की दिशा में, उनके बीमारियों के इलाज के लिए दिशा निर्देश, सभी मामलों में एक दूसरे के साथ ये जुड़े हैं और एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए पशुधन के साथ जुड़े हुए ये तीनों कार्यक्रम के बाद यहाँ से प्रारंभ किए जा रहे ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण। अब सबसे पहले जो पशुधन संगणना किया जा रहा है लाइवस्टॉक सेंसस, कई लोगों ने चर्चा की पैंडेमिक फंड, और ज्यादातर वक्ताओं का जो ट्रस्ट था वो पैंडेमिक फंड पर। मैं आपको एक बात जो पशुधन संगणना की, क्योंकि पशुधन के साथ ये सारे कार्यक्रम जुड़े हैं, चाहे पैंडेमिक फंड हो या आपके जो पुस्तकों का विमोचन हुआ, जो दिशा निर्देश है। अब पशुधन हमारे परिवार का अंग, हमारे घर के आंगन में मुर्गियां खुलती, मुर्गियां दौड़ती, हमारे दरवाजे पर पशुधन हमारे दरवाजे की सुबह पर, वो हमारा परिवार का अंग है और हम परिवार के अंग के रूप में उसके परिवार की तरह उसको जोड़ के देखते हैं, क्योंकि वह हमको आजीविका भी होता है। सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से वह हमको सपोर्ट करता है, वो हमारा परिवार का सदस्य। इसलिए परिवार के सदस्य के रूप में हम अगर पशुधन को लेके चले और उस कमिटमेंट के साथ कि जो हमारा परिवार का सदस्य है, जिससे हमारा परिवार में कोई विवाद होता हो, हमारे परिवार में किसी ऊपर कोई संकट आता है और
और हम सब उसके साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह पशुधन को हम अगर परिवार का अंग मान के उसके किसी संकट के साथ अपने आप को खड़ा रखेंगे तो ये बहुत उम्मीद का काम है। आज हमारे देश में 536 मिलियन से अधिक पशुधन है। 851 मिलियन पोल्ट्री है और इसके साथ आज हम दुनिया का सबसे दूसरे स्थान पर पशुधन की संख्या में आज हम विश्व में हैं। तो ये हमारी जो पशुधन है, चाहे वो हमारे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, सुअर हो और उसके साथ साथ पोल्ट्री, ये हमारे संख्या को बढ़ाता है और आज विश्व में दूसरे स्थान पर। और ये संभव हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014-15 से इसमें विकास की गति तेज हुई। 2014-15 से लेके 2021-22 तक 13.36% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हमारी चक्रवात के हिसाब से वार्षिक वृद्धि हमारे पशुधन का हुआ और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। इस अवधि के दौरान इस 14-15 से लेकर 21-22 के बीच में जो हमारा जीवीए में पशुधन का योगदान 24.3% रहा है शुरू में 14-15 में, जो अब बढ़कर 30.19% हो गया है। ये हमारा ग्रोथ। तो इसलिए आज और सबसे इसके अलावा जो पूरे नेशनल इकोनॉमी में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर का योगदान 5% योगदान है पूरे हमारे इकोनॉमी में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 24.64% दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचा। 6% ग्लोबल विश्व का जो ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ है, वो 6% है। हमारा जो एनुअल ग्रोथ है, वो 6% है और पूरे दुनिया का एनुअल ग्रोथ 2%। तो 6% कहा हम 3 गुना विश्व के का जो एनुअल ग्रोथ है उससे 3 गुना अधिक हमारा एनुअल ग्रोथ है मिल्क प्रोडक्शन में और डेयरी के लिए। तो ये हमारा अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए इसकी शुरुआत 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं, अगर वो देश को विकसित भारत बनाने की कल्पना करते हैं, अगर वो देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की कल्पना करते हैं, तो उनका ध्यान हर सेक्टर पर जाता है, हर क्षेत्र पर जाता है। और 2019 में एक फैसला उन्होंने किया कि जो पशुपालन, मत्स्य डेयरी को कृषि विभाग से अलग करके एक नया मंत्रालय बना और वहां से इसके ग्रोथ में वृद्धि में उछाल आना शुरू हुआ। कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस दूरदृष्टि का परिणाम है। तो इसलिए आज हमको इस क्षेत्र को अगर हमको फोकस करना तो जो पशुधन संगणना का कार्यक्रम आज शुरू किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अगर इसकी गणना हम 5 साल में करें, लोगों ने बताया कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हम इसका सेंसस, लाइव स्टॉक का सेंसस करते हैं और ये लाइव स्टॉक सेंसस का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर हम जो नीति बनाते हैं पशुधन के हित में, चाहे वो हेल्थ, उनकी बीमारियों से जुड़ा हो, उनके नस्ल सुधार से जुड़ा हो, उनके हर चीज के साथ जुड़ा हो, उसमें हमारा ये का जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमको वो नीति बनाने में वो बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। इसलिए आज यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इस सेंसस के माध्यम से हमको यह भी पता चला कि आबादी का रुझान किस तरफ जा रहा है, नस्ल की क्या संख्या है,
प्रथम स्थान पर है, लेकिन विश्व में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, हम निर्यात नहीं कर पाए, इसलिए कि हमारी कई समस्या है। हमारे देश में एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के कारण हम अपने दूध उत्पादकों को विदेशों में निर्यात नहीं कर पाते और इसको दूर करना हमारे लिए एक चुनौती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स अगर हमको इस सेंसस के माध्यम से मिलेगा तो हम उसके माध्यम से आगे नीति बनाने में प्रभावी होंगे। वन हेल्थ दृष्टिकोण भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। सटीक डाटा अगर हमको मिलता है तो जीनोरिक रोग जो पशु से मनुष्य में आता है उसको रोकने में भी हमको ये सहायक है। तो इसलिए ये सारे जो काम है सेंसस के काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफएमडी के बारे में, पीपीआर के बारे में, ब्रुसेलोसिस के बारे में हमने आपको बताया। एनएडीसीपी एक कार्यक्रम चला जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है और इसके तहत हम एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। हमको हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम एफएमडी और ब्रुसेलोसिस को कंट्रोल करें और 2030 तक हम इसको भारत को एफएमडी और ब्रुसेलोसिस मुक्त देश बनाए। ये हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। इसमें बड़ा योगदान है। आज एफएमडी के लगभग 91 करोड़ एफएमडी के टीके लगाए जा चुके हैं। 24 राज्य हैं जिसमें एफएमडी चौथे राउंड का जो वैक्सीनेशन है वो चौथे राउंड में चला गया और 7 राज्यों में यह चौथे राउंड में चल रहा है। तो इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और ब्रुसेलोसिस की बात करें आप तो अब तक 4.23 करोड़ टीके ब्रुसेलोसिस के लगाए गए हैं। तो ये काम हम लोग तेजी से कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये पूरा जो सेंसस का काम है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़े और आज आपकी उपस्थिति यह कमिटमेंट दर्शाता है, आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है कि आप इस काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ और एक मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हमारे अभिजीत मित्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी कहेंगे, बधाई देते हैं कि काश यदि जो लाइव स्टॉक सेंसस है, लाइव स्टॉक पशुधन के गणना के काम को पूरी ईमानदारी के साथ चलाएं और उसका मॉनिटरिंग पूरे युद्ध स्तर पर उसका मॉनिटरिंग लगातार करें ताकि सटीक डाटा हमको उपलब्ध हो सके और उस सटीक डाटे के आधार पर हम आगे नीतियों का निर्धारण कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था में हम इस सेक्टर को एक्सपोर्ट में ले जाके देश की अर्थव्यवस्था में यह विभाग भारी योगदान कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें हम योगदान कर सके, इस संकल्प के साथ आप सब ये चले और अभिजीत मित्रा जी को हम विशेष तौर पर इसके लिए करते। इसके अलावा G20 के पेंडेमिक फंड की भी यह $25 मिलियन का परियोजना है जिसका आज शुभारंभ किया गया है और इसके माध्यम से जो लाइव स्टॉक हेल्थ है उसकी सिक्योरिटी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में यह बहुत बड़ा योगदान है और इस काम को हम लोग इसके माध्यम से करेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगे। और आज आपका यह जो उपस्थिति है वो इस कमिटमेंट को दर्शाता है। भारत की वर्तमान योजना तो है जो हम अपनी योजना चला रहे हैं, एनएडीसीपी चला रहे हैं, उसके साथ साथ जो ये G20 का पैंडेमिक फंड है यह हमको रोग को निगरानी करने में, रोग की मॉनिटरिंग करने में, प्रयोगशाला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने में और सीमा पार सहयोग देते हुए और जोर देते हुए डेटा प्रणाली को
बढ़ावा देना, रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टॉक के पालने वाले लोगों को बढ़ावा देना, किसानों को सशक्त बनाना और स्वास्थ्य सुविधा को सुरक्षित करना और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये इसका काम है। तो इसलिए ये पैंडेमिक फंड भी और हमारा जो एनएडीसीपी का कार्यक्रम चल रहा है, ये दोनों मिलके हम लोग पशुधन के क्षेत्र में सुदृढ़ कर सकते हैं, पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी विमोचन आज हुआ, उसका अनावरण किया गया, उसका विमोचन हुआ। यह दस्तावेज हमारे प्रयासों, जो हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हमारे सेंसस के माध्यम से हो या हमारा जो पैंडेमिक फंड है, उस पूरे माध्यम को हमको मॉनिटरिंग करने में हमारे लिए गाइडलाइन है और दिशा निर्देश है, वो इसमें मार्गदर्शन करेगा। इसमें मानक उपचार का भी दिशा निर्देश है, इनके स्टैंडर्ड्स का दिशा निर्देश है और पशुधन के रोग के संकट की स्थिति में इसके मैनेजमेंट का भी गाइडलाइन है। पोल्ट्री रोग को भी प्राथमिकता और संगणना डेटा एकत्र करना है और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए जो भी अधिकारी इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मार्गदर्शित करने के लिए भी इस दस्तावेज में जो आज जारी किया गया है, इसमें भी उनके लिए गाइडलाइंस है। तो इसलिए और सबसे बड़ा चीज है कि दो किताब इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक पशुधन संगणना मैनुअल 2024 और पशु नस्ल सुलभ संदर्भ उपलब्ध 2024, ये दोनों आपके लिए उपलब्ध है और ये दोनों आपको आने वाले समय में इस कार्यक्रम को चलाने में आपको काफी, आपके लिए काफी मददगार है। इसलिए आज के दिन इसको लॉन्च करते हुए हम सब इस संकल्प के साथ यहाँ से जाएं, इस कमिटमेंट के साथ हम लोग यहाँ